हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? राकेश दहिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त। दिव्या पोदार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग कैसे हैं बताओ जल्दी से। और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? वैक्सीन ले लिया आप लोगों ने? किस किस ने वैक्सीन लगवा ली है? तो बच्चों वैक्सीन लगवा लो, ठीक है। और पढ़ाई अपनी अच्छे तरीके से करते जाओ। कोमल, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज बच्चों हमारा कैलेंडर में टाइप 3 स्टार्ट हो गया ना। टाइप 3 हमारा शुरू हुआ कैलेंडर में। तो हमारे 2 टाइप कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पूरा टाइप 3 पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा टाइप 3। राकेश ने अभी नहीं लगवाई, दिव्या ने नहीं लगवाई। किस किस ने लगवाई है बताओ जल्दी से। और लगवा लो बच्चों जिन्होंने नहीं लगवाई है। जिन्होंने नहीं लगवाई है लगवा लो, ठीक है। तो बच्चों चलो टाइप 3 के क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, टाइप 3 पढ़ने से पहले, टाइप 3 में हम सबसे पहले क्वेश्चंस करने से पहले कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, फिर चलो क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कंसेप्ट बता दूं। जो टाइप 3 हमारा वो ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ईयर बेस्ड क्वेश्चंस, ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। जो हमारे ईयर होते हैं उस पर आधारित प्रश्न हम इसमें बच्चों हमारे हैं, ठीक है। तो ईयर होते हैं 2 तरह के। एक होता है बच्चों सिंपल ईयर, एक होता है सिंपल ईयर। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों साधारण वर्ष। हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। और आप लोग जानते हैं बच्चों सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं। सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, अगर हम ऑड डेज की बात करें तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे? 365 को जब 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 7 गुणा 5 35, इसमें से 1 बच गया, ये 5 यहाँ पर आ गया। 7 गुणा 2 कितना हुआ? 14। रिमाइंडर कितना है बच्चों? 1। तो ये 1 क्या है हमारा? ऑड डे, ठीक है। 1 क्या है? ऑड डे। तो सिंपल ईयर में बच्चों 52 तो कंप्लीट वीक्स होते हैं। सिंपल ईयर 365 दिन का मतलब क्या है बच्चों? 365 दिन में 52 कंप्लीट वीक होते हैं, ठीक है। और प्लस 1 ऑड डे होता है, 1 ऑड डे। तो सिंपल ईयर मीन्स 365 दिन का मतलब क्या है? 365 दिन को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? 52 कंप्लीट वीक एंड 1 ऑड डे, ठीक है। ये सिंपल ईयर का मीनिंग होता है। अच्छा, कोमल ने कहा कल जाना है। बिल्कुल कल लगवा लीजिए, जितना जल्दी हो सकता है लगवा लो। राकेश दहिया सर आपने लगवा ली। भाई दिल्ली में हमारा स्लॉट बुक हुआ था 1 दिन पहले, ठीक है। जब स्टार्टिंग हुई थी तब वैक्सीन लगवाने को हम उस समय बाहर चले गए थे घर पर, है ना। फादर की तबीयत खराब थी तो उस समय हम लगवा नहीं पाए। उसके बाद में नंबर ही नहीं आ रहा, स्लॉट ही बुक नहीं हुआ। अब देखते हैं, अब लग जाएगी तो शायद। राम बहादुर सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो हम भी अब जल्दी ही लगवाने की कोशिश में है कि लग जाए, ठीक है। तो सिंपल ईयर में बच्चों 365 दिन होते हैं, 1 ऑड डे होता है। अब मेन चीज़ ये है कि इस 1 ऑड डे का मीनिंग क्या है। इस 1 ऑड डे का क्या मीनिंग है ये हमें समझना है। तो दोस्तों 1 ऑड डे का मीनिंग क्या होता है, ये हम एक ईयर के थ्रू इसको, ईयर चेंज करने पर क्या चेंज आता है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल देखो बच्चों। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ 2001 की बच्चों, 2001 की। तो 2001 क्या है बच्चों? एक सिंपल ईयर है। और 2001 का पहला दिन का मतलब है बच्चों 1 जनवरी। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये दिन था मंडे, बस मैंने ऐसा मान लिया कि ये दिन मंडे था। तो अब क्या आप लोग बता सकते हैं बच्चों 31 दिसंबर 2001 का 31 दिसंबर कौन सा दिन था? 2001 का फिर 31 दिसंबर कौन सा दिन था? तो बच्चों देखो, कोई भी जो सिंपल ईयर होता है, इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना, कोई भी जो सिंपल ईयर होता है उसका फर्स्ट और लास्ट डे, फर्स्ट एंड लास्ट डे हमेशा क्या होता है बच्चों? सेम होता है, ठीक है। सेम होता है मीन जिस दिन से ईयर स्टार्ट होती है उसी दिन पर बच्चों हमेशा फिनिश होती है। जैसे 2001 क्या है बच्चों? एक सिंपल ईयर है, 365 दिन है। तो इसका जो पहला दिन है 1 जनवरी मंडे है, तो इसका लास्ट डे 31 दिसंबर भी कौन सा होगा बच्चों? मंडे होगा। किसी भी सिंपल ईयर में साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है बच्चों? सिमिलर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा ईयर आ जाएगा बच्चों? आगे ईयर आ जाएगा 2002, 2002। अब मुझे एक बात बता दो कि 2002 में जो 1 जनवरी होगा, 1 जनवरी पहला दिन कौन सा होगा? तो बच्चों ये जानने के लिए आपको
ये जो 1 ऑड डे इसका यूज करना होगा। सिंपल ईयर के से रिलेटेड बच्चों आपको एक बात याद रखनी है कि फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सिमिलर होता है। और ये जो 1 ऑड डे इसका क्या यूज है, इसका यूज ये है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर डेट से नेक्स्ट ईयर में पर्टिकुलर डेट पर जाते हैं तो हम एक दिन प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होने का मतलब है जब भी हम सिंपल ईयर को चेंज करते हैं, एक ईयर चेंज करते हैं, पर्टिकुलर डेट पर हम आगे जाते हैं तो प्लस करेंगे, पीछे जाएंगे तो -1 करेंगे। तो मंडे +1 कौन सा दिन हुआ दोस्तों, ट्यूसडे। मंडे +1 कौन सा दिन हुआ, ट्यूसडे। तो अब क्या आप लोग बता सकते हो बच्चों कि 31 दिसंबर 2002 कौन सा दिन होगा, 2002 31 दिसंबर। तो आप लोग कहोगे सर सिंपल ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे सिमिलर होता है तो ये भी ट्यूसडे होगा। आगे बढ़ेंगे तो ईयर आ जाएगा बच्चों 2003 और 2003 का पहला दिन मीन्स 1 जनवरी की अगर हम बात करें दोस्त तो 1 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो बच्चों 1 जनवरी जो दिन होगा 1 जनवरी, क्योंकि जब हम सिंपल ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाते हैं सिमिलर डेट को तो एक दिन प्लस करते हैं, ये वेंसडे हो गया। और लास्ट डे मीन्स 31 दिसंबर भी अगर आप लोग पता करोगे तो कौन सा दिन होगा, वेंसडे। आगे आ जाएगा बच्चों 2004 और जो 2004 है बच्चों ये क्या है, हमारा लीप ईयर है। तो अभी हम लीप ईयर का कंसेप्ट पढ़ेंगे और बाद में इनको कनेक्ट करना सीखेंगे, सिंपल से लीप ईयर में कैसे जाते हैं। तो बच्चों सिंपल ईयर के बारे में ये कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल होता है कि जो सिंपल ईयर होते हैं बच्चों उनमें 1 ऑड डे होता है और 1 ऑड डे का ये मीनिंग होता है, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर बनाए हुए, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट। अब हम लीप ईयर की बात करते हैं कि लीप ईयर में क्या होता है। तो लीप ईयर में आप लोग बच्चों जानते हो जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर जिसको लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं, इसमें 366 डेज होते हैं, 366 दिन होते हैं। 366 दिन में बच्चों 52 तो कंप्लीट वीक बन जाते हैं और बच्चों 2 इसमें ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज, ठीक है। 2 इसमें क्या होते हैं बच्चों, विषम दिन होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अब देखो लीप ईयर का यूज करना सीखते हैं कैसे। जैसे बच्चों मैं बात करता हूँ 2012 की, चलो 2012, तो 2012 का बच्चों पहला दिन, फर्स्ट डे, पहला दिन मीन्स 1 जनवरी, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि ये दिन था बच्चों फ्राइडे, ये मैंने बस मान लिया कि ये दिन फ्राइडे था। तो बच्चों इसका लास्ट डे 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा, तो इसका लास्ट डे मीन्स 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा। तो बच्चों जैसे सिंपल ईयर में साल का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, सिमिलर होता है, लीप ईयर में ऐसा नहीं होता है। लीप ईयर में बच्चों, लीप ईयर में देखो क्यों ऐसा नहीं होता है। लीप ईयर की अगर हम बात करें बच्चों, सिंपल और लीप ईयर में क्या अंतर है। जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें फेब में कितने दिन होते हैं बच्चों, 29 डेज होते हैं, मीन्स एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो बच्चों सिंपल ईयर में तो पहला और आखिरी दिन सिमिलर होता है, लीप ईयर में दिन का अंतर आता है। ये कौन सा दिन होगा, सैटरडे। अगर पहला दिन फ्राइडे तो लास्ट डे कौन सा होगा, सैटरडे। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे आ गया बच्चों 29 फेब, 29 ऑफ फेब। ये दिन क्या हुआ बच्चों, एक एक्स्ट्रा दिन यहाँ पर आ गया फरवरी में, इसीलिए 29 फरवरी के बाद की जितनी भी डेट हैं वो सब एक एक दिन आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब एक बात, नेक्स्ट ईयर होगा बच्चों 2013। तो अब आपको ये ध्यान से समझनी है बात कि लीप ईयर से सिंपल ईयर में कैसे जाते हैं, क्योंकि 2012 क्या है बच्चों, लीप ईयर, और 2013 क्या है, सिंपल ईयर है। तो बच्चों लीप ईयर से सिंपल ईयर में कैसे जाते हैं, लीप ईयर से सिंपल ईयर में कैसे जाते हैं, ठीक है। कैसे जाते हैं मीन्स कितना प्लस करते हैं, ठीक है। ये हमें सीखना है, लीप ईयर से सिंपल ईयर में कैसे जाते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करता हूँ 2013 का पहला दिन मीन्स 1 जनवरी, 1 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो बच्चों देखो इसे कंपेयर करने के लिए हम किस तरह से करेंगे बच्चों, 2012 लीप ईयर है तो एक दिन का अंतर तो अक्रॉस द ईयर आता है, पहले और आखिरी दिन में एक दिन का अंतर आया। और जब ईयर चेंज करेंगे तो एक और दिन का अंतर आएगा, तो ओवरऑल कितने दिन का अंतर होगा बच्चों, 2 दिन का अंतर हुआ। 1 जनवरी 2012 फ्राइडे, तो 1 जनवरी 2013 कौन सा दिन हुआ बच्चों, संडे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों लास्ट डे की, 31 दिसंबर की, 31 दिसंबर, तो अब आपको पता है कि पहले और आखिरी दिन में बच्चों सिंपल ईयर में पहला और आखिरी दिन क्या होते हैं, सिमिलर, तो ये दिन भी क्या हुआ, संडे। लेकिन बच्चों अगर आप 2012 और 13 को कंपेयर करो तो आपको एक समझ आएगा कि जब 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013 में जाते हैं तो 2 प्लस हुआ। लेकिन बच्चों जब
31 दिसंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 में जाते हैं तो बच्चों कितना प्लस हुआ? 1। देखो सैटरडे +1 कितना हुआ? संडे। तो अब इससे एक बात हमें समझ में आई कि लीप ईयर से सिंपल ईयर में जाने पर, लीप ईयर से सिंपल ईयर में जाने पर 2 भी प्लस हो सकता है और बच्चों 1 भी प्लस हो सकता है। लीप ईयर से सिंपल ईयर में जाने पर या तो 2 प्लस होगा या फिर 1 प्लस होगा। अब ये कैसे पता चलता है कब 2 प्लस होगा कब 1? तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कोई गलती नहीं करोगे। देखो अगर किसी भी 2 डेट के बीच में 29 फरवरी आ जाए, किन्हीं भी 2 डेट के बीच में, ठीक है, जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, अगर उन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी आ जाए तो वह अंतर हमेशा 2 दिन का होगा। और अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आता है, भले ही आप ईयर चेंज कर रहे हो, तो अंतर कितने दिन का होगा? 1 दिन का। देखो जब हम 1 जनवरी 2012 से आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो जनवरी के बाद फरवरी आएगा, 29 फरवरी को क्रॉस किया तो अंतर कितने दिन का आया? 2 दिन का। लेकिन जब हम 31 दिसंबर 2012 से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, 31 दिसंबर 2012 से 31 दिसंबर 2013 में जा रहे हैं, तो 31 दिसंबर से पीछे रह गया 29 फरवरी। तो 29 फरवरी तो आगे आया ही नहीं, इसका मतलब केवल कितना प्लस किया? केवल 1। तो कब 2 प्लस करना है कब 1, ये बात होप कि आपको समझ में आ गई होगी। और अगर समझ में आ गई है तो इस टेबल को आप लोग आगे तक कंप्लीट करो। 2014 का पहला और आखिरी दिन लिखो, फिर 2015 और आप लोग बनाओ इसे 2016 तक। 2016 तक फर्स्ट और लास्ट डे मुझे बता दो, ठीक है। जल्दी से बता दो बच्चों, 1 जनवरी 31 दिसंबर 2016 तक इसको बना दो। तो चलिए बच्चों कंप्लीट कर लेते हैं। देखो 2013 से 14-15 में आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंपल ईयर है तो केवल 1 प्लस होगा। तो बच्चों 1 जनवरी 2013 संडे, तो 1 जनवरी 2014 कौन सा दिन हुआ? संडे +1, संडे +1 मंडे, ठीक है। और इसका लास्ट डे भी कौन सा होगा? मंडे होगा, ठीक है। फिर 2015 में आएंगे तो 1 जनवरी लाने के लिए फिर से +1 करेंगे, ट्यूसडे हुआ। और लास्ट डे कौन सा होगा? ट्यूसडे। जब 1 जनवरी 2015 से 2016 में आएंगे तो कितना प्लस करेंगे बच्चों? अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि 2016 लीप ईयर में आ रहे हैं तो डायरेक्ट 2 प्लस कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। लीप ईयर में आने जाने से कुछ नहीं होता, फ़र्क पड़ता है 29 फरवरी को क्रॉस करने से। अब देखो क्या आप 2016 में, हम तो बच्चों 1 जनवरी पे ही रुक गए, हम तो 29 फरवरी पे गए ही नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं आएगा, केवल ईयर चेंज हुआ, 1 प्लस होगा। ट्यूसडे +1 वेंसडे। और लास्ट डे कौन सा होगा? क्योंकि लीप ईयर में फर्स्ट और लास्ट डे में 1 दिन का अंतर होता है, तो थर्सडे होगा। और आप 31 दिसंबर से भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो 31 दिसंबर 2015 से जब आप 31 दिसंबर 2016 में जाएंगे तो 29 फरवरी को क्रॉस करके ही जाएंगे, तो इसलिए 2 दिन का अंतर। तो बच्चों ये है +1 और +2 का कंसेप्ट, +1 और +2 का कंसेप्ट। राकेश दहिया ने आंसर बना दिए। 2014 फर्स्ट डे मंडे, लास्ट डे ट्यूसडे, 15 वेंसडे। राकेश लेकिन 14 में भी, 14 में फर्स्ट और लास्ट डे अलग कैसे हो सकता है? क्योंकि 2014 तो सिंपल ईयर है, तो फर्स्ट और लास्ट डे सिमिलर ही होगा, मंडे ही होगा, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिव्या 14 में मंडे, 15 में ट्यूसडे और 16 में वेंसडे थर्सडे। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे, ठीक है। ये आपका आंसर अब करेक्ट हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब आप लोग समझ गए हो पूरा कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ इसी फैक्ट से रिलेटेड, यानी फैक्ट से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस लिखूंगा, उनके आंसर बना देना, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन। टाइप 3 हमारा चल रहा है, टाइप 3, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इफ
5 जनवरी 2003। बच्चों ये दिन संडे था, तो आपको बताना है 5 जनवरी 2004 कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर 17 अगस्त 2007 ये दिन था बच्चों मंडे, तो 17 अगस्त 2008 कौन सा दिन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ 9 फरवरी 2008 ये दिन था बच्चों फ्राइडे, तो 9 फरवरी 2009 कौन सा दिन था। एंड क्वेश्चन नंबर 4, इफ 22 मार्च 2004 ये दिन था सैटरडे, तो 22 मार्च 2005 कौन सा दिन। क्वेश्चन नंबर 5, 29 फरवरी 2012 में 29 फरवरी को दिन दिया हुआ है बच्चों। 29 फरवरी को दिन है ट्यूसडे। आपको बताना है 2013 में 1 मार्च कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2004 29 फरवरी दिन था संडे। 2005 में 28 फरवरी कौन सा दिन। ये बच्चों आपके क्वेश्चंस हैं, बना दीजिएगा आंसर। 6 क्वेश्चन हैं, आराम से सोचकर बना दीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए, बना दो। दिव्या ने आंसर बनाया फर्स्ट का संडे, सेकंड का वेंसडे, थर्ड का संडे, फोर्थ का संडे, फिफ्थ का थर्सडे, सिक्स का मंडे। राकेश ने फर्स्ट का मंडे, सेकंड का वेंसडे, थर्ड का संडे, फोर्थ का थर्सडे, फोर्थ का मंडे, 5 का थर्सडे और फिर ट्यूसडे। ठीक है, अच्छा फर्स्ट का मंडे, दिव्या ने फर्स्ट का चेंज किया मंडे। चलो अभी देखते हैं बच्चों, बस एक थोड़ा सा पानी पी लें, ठीक है, पानी पी के फिर आपको करवाते हैं क्वेश्चंस।
अच्छा चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चंस के आंसर बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के आंसर बनाते हैं। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, केवल 1 और 2, प्लस माइनस 1 और 2, जो सिंपल और लीप ईयर का कंसेप्ट है, बस वही अच्छे से आपको यहाँ पर यूज करना है। उस कंसेप्ट को यूज करोगे तो बस आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। 5 जनवरी 2003 संडे, तो 5 जनवरी 2004 बताना है। बच्चों एक बात बताओ, 3 से 4 में जाना है, लीप ईयर में जाना है। लीप ईयर में 2004 क्या है बच्चों? लीप ईयर है, लीप ईयर। लेकिन लीप ईयर का इम्पैक्ट शुरू कहाँ से होता है? 29 फरवरी को क्रॉस करने से शुरू होता है। तो क्या आप 2004 में, मंथ देखो कौन से मंथ पर रुक गए आप, तो 3 से 4 में आ रहे हो। 3 से किस में आ रहे हो बच्चों? 4 में। 3 से 4 में आ रहे हो, 4 में। लेकिन 4 में आप 5 जनवरी को ही रुक गए, आपने 29 फरवरी को क्रॉस ही नहीं किया। तो आपने केवल बच्चों ईयर चेंज किया। तो एक दिन प्लस करेंगे, संडे प्लस 1 कौन सा दिन हुआ बच्चों? मंडे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, 17 अगस्त 2007 से 17 अगस्त 2008 में आ रहे हैं, मीन सिंपल ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं। सिंपल ईयर से किस में आ रहे हैं बच्चों? लीप ईयर में। सिंपल ईयर से लीप ईयर में आ रहे हो। अब 2008 में आ रहे हो लीप ईयर में। मुझे ये बताओ बच्चों, 2008 में कौन सी तारीख को आपको पहुंचना है? तो आप कहोगे सर 17 अगस्त को पहुंचना है। तो 2008 में अगस्त तक पहुंचने के लिए क्या आप बिना 29 फरवरी को क्रॉस किया आ जाओगे यहाँ? तो आप कहोगे सर नहीं आ सकते। तो 29 फरवरी को क्रॉस किया ना आपने, तो अंतर कितने दिन का हो गया? 2। मंडे प्लस 2 कौन सा दिन हुआ बच्चों? वेडनेसडे। ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 3। अभी तक हम क्या थे बच्चों? सिंपल ईयर से लीप ईयर में आ रहे थे। अब लीप ईयर से सिंपल ईयर में आना है। 2008 क्या है बच्चों? लीप ईयर था। और आ किस में रहे बच्चों? सिंपल ईयर में आ रहे हैं। 8 से किस में आ रहे हैं? 9 में। तो बच्चों जो 8 है, 8 में शुरू कहां से किया आपने? 9 फरवरी से आगे बढ़ना शुरू किया। तो जब 9 फरवरी से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी भी तो आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो अंतर कितने दिन का होगा बच्चों? 2 दिन का। फ्राइडे प्लस 2 कौन सा दिन हुआ? संडे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। और देखो यहाँ 4 नंबर में 2004 क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर से किस में आ रहे हो बच्चों? सिंपल ईयर में आ रहे हो। लीप ईयर से सिंपल ईयर में, लीप ईयर से सिंपल ईयर में आ रहे हो। अब ये जो लीप ईयर है 2004, इसमें कौन से मंथ में हो आप? आप तो ऑलरेडी मार्च में हो, फरवरी तो पीछे रह चुका ना। आप आगे बढ़ रहे हो मार्च से, तो 29 फरवरी तो आएगा नहीं। तो अंतर 1 दिन का। सैटरडे प्लस 1 संडे। बताओ ये चारों क्वेश्चन समझ आए आपको? पहले 4, इनमें कोई दिक्कत है तो बताओ। पहले 4 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता देना। कोमल ने फर्स्ट का आंसर दिया था मंडे, वेरी गुड। सेकंड का आंसर कोमल ने बनाया वेडनेसडे, ये भी ठीक है। थर्ड का आंसर बनाया सैटरडे, लेकिन थर्ड का आंसर संडे होगा, ठीक है कोमल। और फोर्थ का आंसर संडे बनाया, तो फोर्थ का ठीक है, ठीक है। थर्ड का गलत है, फोर्थ का सही है। फोर्थ संडे होगा सर, बिल्कुल फोर्थ संडे होगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों चारों क्वेश्चन? ठीक। अब देखो 5 और 6 पर आते हैं। अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 5 नंबर, इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें 29 फरवरी दिया हुआ है और 29 फरवरी कम से कम मिनिमम जो गैप रहता है 4 साल का रहता है। 2012 के बाद 16 में आएगा 29 फरवरी, 13 में तो आएगा नहीं। तो भाई 29 फरवरी को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते ना। तो इस तरफ कौन सी डेट को हमें दिन निकालना है? 1 मार्च को। तो पहले 2012 में 1 मार्च पता करो कौन सा दिन हुआ। भाई 2012 की अगर हम बात करें, जब 29 फरवरी को ट्यूसडे है, तो 29 फरवरी के बाद में कौन सी डेट आती है? 29 फरवरी के बाद क्या 30 फरवरी आएगा? तो आप कहोगे सर नहीं आएगा, 30 फरवरी में 30 दिन होते ही नहीं। तो 29 फरवरी के बाद ही तो 1 मार्च आता है। 29 फरवरी के बाद कौन सी डेट आ गई? 2012 में 29 फरवरी के बाद 1 मार्च हुआ। तो जब 29 फरवरी को ट्यूसडे, तो 1 मार्च को कौन सा दिन हुआ? वेडनेसडे हुआ कि नहीं? जी बिल्कुल हुआ। अब 1 जनवरी मीन्स 1 मार्च 2012 कौन सा दिन है? वेडनेसडे। आना है 1 मार्च 2013 में, डेट सिमिलर होगी। 1 मार्च 2012, 1 मार्च 2013 पता करना है। तो जब आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी तो आएगा नहीं, ये तो पीछे रह चुका, तो 1 दिन का अंतर। तो कौन सा दिन हुआ? थर्सडे, ठीक है। और अब देखो 6 नंबर, 29 फरवरी 2004 से 29 फरवरी 2005 में आना है। तो आपको पता है 2004 के बाद 8 में पड़ेगा 29 फरवरी। तो 29 फरवरी तो आने से रहा। डेट कौन सी बनानी है? 28 फरवरी।
तो बच्चों जब हमें 1 मार्च को दिन निकालना था तो हमने इधर 1 मार्च बना ली। अब 28 फरवरी को दिन निकालना है तो 28 फरवरी निकालो, पहले कौन सा दिन हुआ, तो 28 फरवरी कौन सा दिन होगा, जब 29 फरवरी संडे है तो 28 फरवरी तो सैटरडे रहा होगा कि नहीं, तो 28 फरवरी 2004 सैटरडे, 28 फरवरी 2005 निकालना है। तो जब आप 28 फरवरी से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी भी क्रॉस करोगे और ईयर भी चेंज करोगे, 2 दिन का अंतर, और सैटरडे +2 कौन सा दिन हुआ बच्चों, मंडे। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ मंडे। अब बताओ इन 6 में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। हिमानी सर क्वेश्चन नंबर 4 में 29 फरवरी आएगी और ईयर भी चेंज हो तो संडे कैसे होगा। 4 में देखो, अच्छा ये बताओ हिमानी, एक बात बताओ, जो 2005 है ये तो सिंपल ईयर है, इसमें तो 29 फरवरी आएगी नहीं। तो जो 2004 है ये लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी आएगी, लेकिन 29 फरवरी 22 मार्च से पहले पीछे थी या आगे बढ़ने पर आएगी या पीछे रह गई। तो आप कहोगे सर ये तो पीछे रह गई, तो जब पीछे रह गई तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा नहीं, इसीलिए हमने 1 प्लस किया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। दिव्या पोदार सर मेरे सारे करेक्ट हैं, ठीक है, दिव्या को इनाम मिलेगा, दिव्या के सारे करेक्ट हैं, वेरी गुड। तो बच्चों कैलेंडर के बाद में हम एक 5 नंबर का बहुत अच्छा बैंकिंग का टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो पैटर्न यही रहेगा, एक टॉपिक एसएससी का, एक बैंकिंग का, एक एसएससी का, एक बैंकिंग का। बैंकिंग के एग्जाम सब आने वाले हैं बच्चों, तो तैयारी करते रहना, और 5 नंबर बिल्कुल श्योर आपके आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तभी बताएंगे कौन सा पढ़ेंगे, लेकिन बैंकिंग का टॉपिक होगा वो। ओके, हिमानी ने कहा हाँ जी सर हो गया क्लियर। सर मेरा एक गलत हो गया, राकेश ने कहा एक गलत हो गया, ठीक है। तो सबको समझ में आया बच्चों यहाँ तक। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सब क्वेश्चन नंबर लिखिए अब आप लोग 7, क्वेश्चन नंबर लिखिए बच्चों अब आप लोग 7। इफ अगर 4 जनवरी 2001 ये दिन बच्चों फ्राइडे था, तो 4 जनवरी 2005 कौन सा दिन हुआ, ये आपको बताना है। अगर 4 जनवरी 2001 फ्राइडे तो 4 जनवरी 2005 कौन सा दिन, तो 4 जनवरी 2005 कौन सा दिन, ये आपको बताना है। हिमानी तोमर मेरा भी गलत हुआ, एक गलत हुआ, ओके। कोमल का भी एक गलत हुआ। दिव्या ने कह दिया आंसर वेंसडे होगा। राकेश ने 7 का कहा वेंसडे। तो बच्चों बात आती है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे कम टाइम में। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के देखो कई तरीके हो सकते हैं करने के। एक तो ये कि आपने अभी सिंपल और लीप ईयर में दिन पता करना सीखा था कि जो सिंपल ईयर होता है सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होता है, ठीक है, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। इससे भी हम क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। कैसे भाई, हम 4 जनवरी 2001 से हम 4 जनवरी 2002 में आ सकते हैं बड़े आराम से। एक साल आगे बढ़ेंगे तो आप कहोगे सर 1 प्लस कर दो, फ्राइडे +1 सैटरडे हो गया, ठीक है। फिर 4 जनवरी 2003 में भी आ सकते हैं, तो फिर से 1 प्लस कर दें क्योंकि सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में 1 दिन बढ़ता है, संडे हो गया, ठीक है। कौन सा दिन हो गया ये, संडे, ठीक है। फिर इसके बाद में 4 जनवरी 2004 में आएंगे। तो बच्चों 4 जनवरी 2004 में आएंगे तो 3 से 4 में आ रहे हैं, लेकिन लीप ईयर में हम केवल 4 जनवरी तक आए, हमने 29 फरवरी को क्रॉस नहीं किया, तो +1 किया, संडे +1 मंडे, ठीक है। और फिर 4 जनवरी 2005 में जब हम आएंगे तो बच्चों 2 प्लस करेंगे क्योंकि लीप ईयर में हम फरवरी को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे, तो 29 फरवरी को हमने क्रॉस कर दिया, 2 प्लस किया तो वेंसडे, ये आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम इन क्वेश्चंस को बच्चों डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड क्या है बच्चों, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट मेथड ये है बच्चों
कि अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में जो डेट है हमारी, इसमें 3 केस बनते हैं। अभी डेट और मंथ सिमिलर हैं, ठीक है, डेट मंथ सिमिलर हैं, केवल ईयर चेंज है। केस 1 में हम यही पढ़ेंगे। केस 2 क्या होगा, साथ में मंथ भी चेंज कर दे, और केस 3 क्या होगा, डेट भी चेंज कर दे, तीनों चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने केवल क्या किया है, ईयर चेंज किया, डेट और मंथ सिमिलर है। हमें किस में आना है, 2001 से 5 में आना है। तो बच्चों कितने साल हो गए, 1 + 4 5, 4 साल हो गए। तो बच्चों जितने साल होते हैं उसमें उतने ही ऑड डेज होते हैं। 4 साल का मतलब 4 विषम दिन, जितने साल उतने विषम, ठीक है, जितने साल का अंतर उसमें उतने ही विषम दिन। साथ में हमें ये और देखना होता है कि इन दोनों के बीच में, इन 4 साल में कितने लीप ईयर पड़े। तो भाई एक लीप ईयर भी पड़ा था, जितने लीप ईयर पड़े उतना और प्लस कर देते, क्योंकि एक लीप ईयर पड़ा तो 1 प्लस कर दिया। 4 + 1 टोटल कितना हो गया, 5 ऑड डेज हो गए। और 5 ऑड डेज हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ प्लस कर सकते हैं। 5 हमने प्लस कर दिया डायरेक्ट। तो फ्राइडे + 5 कौन सा दिन हुआ, वेंसडे। देखो ऐसे भी हमने 5 ही प्लस किया था, 1 2 3 2 5। तो ये सब ना करके अब हम डायरेक्ट आंसर्स बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो पूछ लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 तभी लिखूंगा। बता दो किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के, ठीक है, बता देना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, इफ अगर 5 जून, इफ 5 जून, अगर 5 जून 5 जून 2009 ये दिन था बच्चों ट्यूसडे। अगर 5 जून को ट्यूसडे था 2009 को, तो आपको बताना है 5 जून 2019 कौन सा दिन था, ठीक है। 5 जून 2019 कौन सा दिन था ये आपको बताना है। बता दीजिए बच्चों जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 जून 2009 ट्यूसडे, तो 5 जून 2019 कौन सा दिन। दिव्या ने कहा मंडे, सुनील ने आंसर दिया सबसे पहले संडे। अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं आती बच्चों, पता है क्या, कि पता है इस बैच में रीजनिंग स्पेशल में यहाँ जितने भी बैच बने ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा एडमिशन है इसमें, काफ़ी एडमिशन्स हैं, लेकिन बच्चे कुछ ही लाइव आते हैं। पता नहीं कहाँ, बच्चों के पास पैसे भी काफ़ी हैं, है ना, मतलब कोर्स खरीद लेते हैं और लाइव नहीं आते हैं, पता नहीं क्या रीज़न है, ठीक है। कोर्स खरीदने के लिए पैसे हैं, कोर्स किस लिए ख़रीदा होगा, तो कोर्स तो पढ़ने के लिए ख़रीदा होगा ना, और लाइव नहीं आते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। कुछ ही बच्चे केवल पर्टिकुलर मतलब हर क्लास में लाइव आते हैं रेगुलर, वरना तो ज़्यादातर बच्चे ने कोर्स खरीद लिया, पैसे दे दिए अपने और लाइव नहीं आते। सुनील ने आंसर दिया संडे, दिव्या ने आंसर दिया मंडे, हिमानी का आंसर संडे, राकेश ने आंसर दिया संडे और कोमल ने आंसर दिया संडे। चलो अभी देखते हैं, केवल दिव्या का आंसर मंडे आ रहा है, बाकी सबका संडे है। चलो देखते हैं बच्चों, आंसर बना लेते हैं। आंसर बनाते हैं बच्चों, 5 जून 2009 से 5 जून 2019 में आना है। तो बच्चों डेट और मंथ तो सिमिलर ही है ना, अभी 2009 से कितने में आना है, 19 में। कितने साल हुए बच्चों, तो आप कहोगे सर 10 साल हो गए, तो 10 साल में कितने विषम दिन हुए, 10। 10 साल में कितने विषम दिन हुए, 10। इसके बाद लीप ईयर कौन कौन से पड़े, तो 9 के बाद एक तो 12, 12 के बाद एक बच्चों 16, ठीक है, 2 लीप ईयर पड़े, तो 10 + 2 कितना हो गया बच्चों, 12। और 12 में कितने ऑड डेज होंगे, 12 में 5 ऑड डेज होंगे। तो बच्चों अगर 5 विषम दिन है तो 5 प्लस कर दो, ट्यूसडे + 5, और ट्यूसडे + 5 को बच्चों आप ट्यूसडे - 2 भी तो कह सकते हो, एक ही बात है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मंडे, सॉरी संडे। ट्यूसडे से 2 माइनस करके क्या आएगा, संडे। तो संडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, संडे इज द करेक्ट आंसर। यो हाँ सर रॉन्ग हो गया, ओके कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। अब मैं कई क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, 2-3 लिख रहा हूँ, ठीक है, इनके आंसर बनाओ। इफ 12 दिसंबर 2003 12 दिसंबर 2012 कौन सा दिन,
चलो पहले ये ही बना दो, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले पेज पे तब चलेंगे। ठीक है, पहले ये बना दो आप लोग। 12 दिसंबर 2003 मंडे, तो 12 दिसंबर 2012 कौन सा दिन? बहुत पैसे हैं बच्चों पे। अब फीस हमें बढ़ानी होगी, 4-5 हज़ार रख देते हैं फीस रीजनिंग स्पेशल। जब पैरामाउंट में पढ़ाते हैं हम, है ना, अभी तो बंद कर दिया था पिछले लॉकडाउन में, आर्यभट्टा में पढ़ा रहे थे, तो पैरामाउंट की फ़ीस करीब 18,000 थी, 16,000 18,000 उतने भी दे देते हैं बच्चे हमसे पढ़ने को, है ना, उसमें भी तो पढ़ ही रहे थे, उतने ही देते हैं, किराया भी खर्च करते हैं आने जाने का। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 200 रुपये 100 रुपये का कोर्स है, उसमें जो एडमिशन हुआ, ये एक रीज़न ये भी है कि फ़ीस कम है। अगर यही 4-5 हज़ार फीस देते ना, 3-4-5 हज़ार, तो शायद लाइव आते, पढ़ते फिर, है ना। अब लगता है 100-200 में क्या ही गया। अच्छा, 9th का आंसर दिया सैटरडे, राकेश ने आंसर बना दिया सैटरडे, हिमानी ने सैटरडे, सुनील ने भी सैटरडे, दिव्या ने सैटरडे, कोमल ने सैटरडे। हाँ, राकेश ने, देखो राकेश को याद है 16,000 दी। अच्छा बताना किस किस ने कितनी फ़ी दी है? कोमल, आर्यभट्टा में तो शायद कम थी अभी, बाकी जो बच्चे हैं बताओ किस किस ने कितनी कितनी फ़ी दी है अभी, या कितनी बार कोचिंग कर चुके, डिटेल बता दो। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 2-2 बार फ़ी दे चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हुआ है ना बच्चों के साथ। मान लो कोई फ्रेंचाइजी खुली पैरामाउंट की, ठीक है, इन लोगों ने तो ये भी किया ना, एडमिशन्स ले लिए, 16,000 18,000 जो 10,000 12,000 जो फीस है, थोड़े दिन में बंद हो गया, बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अब बच्चा क्या करे, सिलेबस तो पूरा हुआ नहीं, तो पेपर कैसे निकलेगा? फिर वो दूसरे कोचिंग गए, फिर वहाँ पर फीस दी। तो इस तरह से आपने अभी तक इस तरह की कोचिंग करने के लिए कितना इन्वेस्ट कर दिया होगा बच्चों? हाँ, राकेश ने 16,000 दी, पैरामाउंट उत्तम नगर में दी होगी ना आपने, राकेश शायद, है ना। कोमल मोटवानी ने, कोमल ने 8,000 दी। ठीक है, ये शायद DSSB वाले बैच में थे ना कोमल आप, है ना। और पेपर 1 ओनली, हाँ मुझे याद है आप शायद DSSB वाले बैच में थे। राकेश आप भी उसी बैच में थे क्या? हिमानी तोमर, हिमानी ने पहले पैरामाउंट ज्वाइन किया, फिर आर्यभट्टा ज्वाइन किया, वो भी बंद हो गई। राकेश 22,000 पैरामाउंट में और रिटर्न भी नहीं कर रहे। देख लो, ये हाल है। हिमानी तोमर 10,000 पे की होगी इन्होंने पैरामाउंट में, फिर आर्यभट्टा में पे की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई बहुत बुरा हाल है, देखो, है ना, कितना मतलब बुरा हाल है इन लोगों का। और आप ये सोचो, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने टीचर्स को पैसा दे दिया होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पहले भी पैरामाउंट पे कई लाख रुपए छूट चुके हैं, है ना, इन लोगों ने नहीं दिए। बच्चों से फ़ी ले लेते हैं और टीचर्स को नहीं देते हैं, स्टाफ को भी नहीं दे रहे हैं। इसी तरह से बुरा हाल है इनका। तो बच्चों से फ़ी इतनी सारी इकट्ठी कर लेते हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और पैसे देते नहीं हैं। इसी तरह का बिजनेस बना रखा है। हिमानी ने 10,000 पे की। अच्छा, राकेश उत्तम नगर पैरामाउंट। हाँ नहीं, दिव्या को मैं जानता, दिव्या ने, देखो कुछ बच्चों के साथ बहुत अच्छा होता है, इनके पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते। हुआ क्या कि आर्यभट्टा कोचिंग में दिव्या ने कोचिंग की और वहाँ पे बैंकिंग के बैच में ही थी और मैं ही पढ़ा रहा था। बाकी टीचर्स भी बड़े अच्छे थे उस बैच में, सभी अच्छे थे और सब ने कोर्स, मतलब 4-5 महीने में इन बच्चों का कोर्स फिनिश हो गया। और आज तक मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग का जितने अच्छे से मैंने इनका बैच पढ़ाया शायद कहीं नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ा पाए? रीज़न ये था कि बाकी जगह मिलते थे मतलब करीब 55-60 घंटे पढ़ाने को, इनके बैच में 80-90 घंटे तक हमने पढ़ाया, तो अच्छे से कवर करवा दिया, प्रैक्टिस करवाई, तो इसलिए इनका मतलब फ़ी भी कम लगी। बाकी जो ब्रांडेड कोचिंग है उनके कंपैरिजन में फैकल्टी भी अच्छे मिले और कोर्स भी पूरा हो गया। तो ये किस्मत होती है अपनी अपनी। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। 9 नंबर पर आते हैं। 12 दिसंबर 2003 मंडे था, तो 12 दिसंबर 2012। देखो कुछ नहीं है बच्चों क्वेश्चंस में, बड़े ही सिंपल हैं, डेट और मंथ सिमिलर है। 3 से किस में आना है बच्चों? 12 में। कितने साल हुए? 3 + 9 12, 9 साल हुए। 9 साल में 9 विषम दिन हो गए, ठीक है, 9 ऑड डेज हो गए। और इसके बाद में बच्चों लीप ईयर, एक तो 2004 पढ़ा, फिर 2008 पढ़ा
और फिर 2012, ठीक है। 12 भी क्यों, क्योंकि 12 में दिसंबर तक जाना है तो 3, 9 + 3 कितना हुआ 12, और 12 में कितने विषम दिन होते हैं बच्चों 5। तो मंडे में आपने 5 प्लस कर दिया या मंडे से 2 माइनस कर दो, तो सैटरडे आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर बनाया हुआ, ठीक है, सभी बच्चों का करेक्ट आंसर है। अरे दिव्य कंप्लीट नहीं हुआ क्या कोर्स? अच्छा ऐसे लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। क्या क्या बच गया? रीजनिंग कंप्लीट हो गया? आप ही ने लिखा अभी। अच्छा आपने लिखा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ अभी, ठीक है, मुझे लगा कोर्स कंप्लीट हो गया। तो आपका मुझे लग रहा है मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग कंप्लीट हो गया, मैथ्स का कंप्लीट हो गया ना, और रीजनिंग हुआ कि नहीं बताओ, इंग्लिश हुआ कि नहीं बताओ। अब ऐसे नहीं, अब तो हमें जानना है कंप्लीट हुआ कि नहीं। मैथ्स का कंप्लीट हुआ इनकम्प्लीट है? अच्छा मैथ्स नहीं हुआ, मैथ्स नहीं हुआ, ठीक है। और कौन कौन सा हो गया? जो हो गया वो बताओ। ये हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक क्वेश्चन भी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 10 आ गया क्या? नौ हो गए, क्वेश्चन नंबर 10। इफ अगर 4 मार्च 2004 ये दिन था बच्चों थर्सडे, तो आपको बताना है 4 मार्च 2009 कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अगर 8 दिसंबर 2000 ये दिन था बच्चों सैटरडे, तो 8 दिसंबर 2012 कौन सा दिन था। क्वेश्चन नंबर 11, इफ 12 जनवरी 2004 ये मंडे था, तो 12 जनवरी 2016 कौन सा दिन था। बनाओ बच्चों, ये 3 क्वेश्चन बना दो। रीजनिंग कंप्लीट, इंग्लिश कंप्लीट, और क्या चाहिए? 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब देखो अभी आपका टाइम भी नहीं हो, दोबारा खुलेगी फिर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब बाकी सबसे फायदे में, देखो राकेश ने 22,000 रुपये दिए, ठीक है, हिमानी ने कितना दे दिया, लेकिन उनका कंप्लीट नहीं हुआ आज तक कोर्स। कंप्लीट तो छोड़ो, बहुत कम हुआ इनका, तो 2-4 टॉपिक ही हुए होंगे। 10 का वेडनेसडे, राकेश और कोमल ने कहा 10 का वेडनेसडे, सुनील ने भी कहा वेडनेसडे, 10 का वेडनेसडे, 11 का संडे। अच्छा सेम हो गए। 10, 11, 12 कर लो, 10, 11 और ये 12 हो गया। 10, 11, 12, 10, 11, 12। अच्छा पहले 10 का संडे, दूसरे 10 का वेडनेसडे, ठीक है। 12 कंप्लीट नहीं दिख रहा, 12 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 12 जनवरी 2004 मंडे, तो 12 जनवरी 2016 कौन सा दिन, ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने। तो आंसर आप सब लोगों ने ऑलमोस्ट बना ही लिए, ठीक है। चलो आंसर बना देते हैं बच्चों, आंसर बना लेते हैं। 4 मार्च 2004 थर्सडे, 4 मार्च 2009 बताना है। डेट और मंथ सिमिलर है अभी, ठीक है। 2004 से 9 में आना है। कितने साल हो गए बच्चों? 5 साल हो गए, 5 साल।
5 साल का मतलब 5 विषम दिन, ठीक है। लीप ईयर कितने पड़े बच्चों? 2004 को लीप ईयर कंसीडर करें या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि 2004 में हम मार्च में ऑलरेडी, आगे बढ़ने पर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो 2008 एक लीप ईयर भी पड़ा, एक लीप ईयर पड़ा, तो 5 + 1 कितना हुआ? 6। थर्सडे में 6 प्लस कर दो या इसकी जगह 1 माइनस कर दो, तो वेंसडे आंसर हुआ आपके पहले क्वेश्चन का। सेकंड 11 नंबर देखो, 8 दिसंबर डेट मंथ सिमिलर है, 2000 से 2012 में आना है। कितने साल हो गए बच्चों? 12 साल। 12 साल का मतलब 12 विषम दिन, 12 साल का मतलब 12 विषम दिन। लीप ईयर कितने पड़े? 2000 को लीप ईयर कंसीडर नहीं करेंगे, 2004, फिर 2008 और फिर 2012, ठीक है। 3 लीप ईयर, 4, 8 और 12, 3 लीप ईयर हुए। 12 + 3 कितना हुआ? 15। 15 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 प्लस कर दो, सैटरडे + 1 संडे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। और 12 देखो, 12 जनवरी 2004 से 12 जनवरी 2016 में आना है, तो कितने साल हो गए? 12 साल हुए। 12 साल का मतलब बच्चों, 12 साल का मतलब 12 विषम दिन, 12 साल का मतलब 12 विषम दिन। लीप ईयर कौन कौन से पड़े? 2004, फिर 2008 और फिर 2012। क्या 16 को लीप ईयर कंसीडर करें? नहीं। तो 4, 8, 12, 3 लीप ईयर हुए। 12 + 3 कितना हुआ? 15। और 15 दिन में कितने ऑड डेज होते हैं? 1 प्लस कर दो, मंडे + 1 ट्यूसडे, ठीक है। तो बच्चों 10 का आंसर है वेंसडे, फिर संडे और फिर ट्यूसडे। वेंसडे, संडे, ट्यूसडे, ठीक है। दिव्या पोदार ने यही आंसर बनाया, ठीक है। वेंसडे, संडे, ट्यूसडे, सभी ने आंसर मुझे लग रहा है यही बनाया है। कोमल ने ट्यूसडे बनाया 12 का, हाँ ठीक है, ठीक है। राकेश ने भी ट्यूसडे बनाया, सही है, वेरी गुड। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना यहाँ तक आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डेट, अगर डेट और मंथ चेंज कर दें, डेट और मंथ चेंज कर दें तो कैसे बनाओगे? क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, 13 ये रहा। इफ 2 जनवरी 2003 ये दिन था बच्चों मंडे, आपको बताना है 12 मार्च 2014 कौन सा दिन, ठीक है। ये क्वेश्चन बना दो आप लोग अब, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बना दो तो फिर मैं समझ जाऊंगा आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है। टाइप 2 भी अच्छे से आता है और टाइप 3 भी आप लोग आराम से बनाते जाएंगे। फिर तो 2 जनवरी 2003 मंडे, तो 12 मार्च 2014 कौन सा दिन? तो आंसर क्या बनाया बच्चों? सैटरडे राकेश ने बनाया, सुनील ने संडे बनाया, राकेश ने सैटरडे और हिमानी ने संडे। सैटरडे और संडे बच्चों 2 आंसर बना रहे हैं, कोमल ने संडे। चलो आंसर बनाते हैं, देखो कैसे बनाना है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, अभी तक भी हम जैसे बनाते थे ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ डेट और मंथ चेंज है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, डेट और मंथ वाला पार्ट अलग करेंगे, ये वाला पार्ट अलग कैलकुलेट करेंगे, जैसा करते आ रहे हैं। एक बात, अगर हम ईयर की बात करें बच्चों, ईयर की 2003 से तो कितने साल हो गए बच्चों? जो ईयर वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ईयर वाला पार्ट, ठीक। 3 से 14 में आओगे, कितने साल हो गए? तो 3 + 11 14, 11 साल हुए। 11 साल में बच्चों 11 विषम दिन, ठीक है। 11 साल में 11 विषम दिन। लीप ईयर कितने पड़े? एक तो 2004, फिर 8 और 12, 3 लीप ईयर पड़े। तो 11 + 3 कितना हुआ बच्चों? 14। और 14 का मतलब क्या होता है बच्चों? 0। 14 का मतलब ही क्या होता है? 0। 14 का मतलब ही क्या होता है? 0, ठीक है। 14 विषम दिन मीन 0 विषम दिन मिले। अब बच्चों मंथ वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। मंथ वाला पार्ट है ना, अब मंथ वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं
ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आप ऐसे सोचो 2 जनवरी से 12 मार्च तक आना है, तो बच्चों जनवरी में कितने दिन होते हैं, अब ये टाइप 2 हो गया, टाइप 2 में हम ये पढ़ चुके, जनवरी में दिन होते हैं 31, ठीक है, 31 में से 2 हो चुके, तो जनवरी में कितने दिन बचे बच्चों, 29 बचे, और 29 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 1, 29 दिन में केवल 1 विषम दिन होगा। फरवरी में कितने विषम दिन मिलेंगे बच्चों, फरवरी में कितने विषम दिन मिले आपको तो फरवरी में बच्चों 2003 में अगर हम 2003 या 14 की बात करें तो फरवरी में कितने विषम दिन मिलेंगे बच्चों, 0 ऑड डेज है ना, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं। और इसके बाद बच्चों मार्च में कितने तक आना है, 12 तक, 12 में कितने विषम दिन मिले, 5, तो 5 + 1 6, टोटल कितने विषम दिन मिले हमको बच्चों, 6 ऑड डेज मिले, 6 ऑड डेज, ठीक है। तो 6 इधर मिले और इधर 0 मिले, तो 0 + 6 कितना हो बच्चों, देखो मंथ वाला पार्ट कैलकुलेट कर लिया अलग, इसमें कितने विषम दिन मिले बच्चों, 6। ईयर वाला पार्ट कैलकुलेट किया, 14 मिले थे, उसका मतलब 0, 6 + 0 कितना हुआ, 6 ही हुआ। तो मंडे में बच्चों 6 प्लस कर दो, मंडे में 6 प्लस कर दो, 1 माइनस कर दो, कौन सा दिन हो गया, संडे। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, संडे। और सभी बच्चों ने संडे ही आंसर दिया है, जानकर बड़ा ही अच्छा लगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, फिर तो आप समझ गए। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, 14 नंबर, फिर 14 नंबर का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, इफ 22 जून, अगर 22 जून 2012 22 जून 2011 की बात करते हैं, 22 जून 2011 ये दिन बच्चों वेडनेसडे था, ठीक है। आपको बताना है 17 नवंबर 2022 ये कौन सा दिन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को और बना दीजिए आंसर। बिल्कुल आपका सही है, संडे है ना, राकेश, कोमल सब ने यही आंसर बनाया, हिमानी सब ने संडे। चलो आंसर बनाए, अभी भी बफरिंग हो रही है क्या, या अभी ठीक है, या बोल के आए बाहर, अभी ठीक है क्या, है ना, नेट का इश्यू रहता है कई बार, अगर ठीक है खुद ही ठीक हो गया है तो सही है, वरना बोल कर आए बाहर हम। अब ठीक है, ओके, चलो आंसर बना लेते हैं। अब देखो फटाफट आंसर देखो बच्चों, मंथ वाला पार्ट अलग कैलकुलेट करेंगे, ईयर वाला पार्ट अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करते तो 12 जून से कहाँ आना है, 17 नवंबर तक, ठीक है। जून में कितने दिन होते हैं बच्चों, जून में होते हैं 30 दिन, उनमें से 22 हो चुके, इसका मतलब 8 बचे, 8 जब बचे तो 8 में बच्चों 1 विषम दिन, ठीक है। तो जून में कितने, 1, जुलाई में कितने आएंगे, 3, अगस्त में कितने, 3, सितंबर में कितने, 2, अक्टूबर में कितने, 3, और नवंबर में कहाँ तक आना है हमें, 17 तारीख तक, तो 17 में कितने, 14 + 3 17, ठीक है। 14 दिन के 2 सप्ताह 3 बचे ये, तो बच्चों यहाँ कितने आ गए, तो 3 + 3 6 + 1 7, ये तो 0 हो गया, 3 + 3 6 + 2 8, 8 का मतलब 1, तो फाइनली हमारे पास कितना विषम दिन मिला, 1। जब हम मंथ में ऑड डेज फाइंड आउट करेंगे तो 1 मिला। अब बात कर लेते हैं बच्चों ईयर की, ईयर की जब बात करते हैं तो 11 से किस में आना है, 22 में, कितने साल हो गए, 11 साल में बच्चों कितने विषम दिन हुए, 11। लीप ईयर कितने पड़े, एक तो 2012, फिर 16 और फिर 20, 3 लीप ईयर पड़े, 11 + 3 कितना हुआ, 14, और 14 का मतलब बच्चों 0, ये 0 ये 1, तो जुड़कर कितना हुआ, 1, तो वेडनेसडे + 1 कौन सा दिन हुआ बच्चों, थर्सडे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, थर्सडे, और यही आंसर बनाया हुआ है सभी बच्चों ने, ठीक है। सुनील फ्राइडे नहीं होगा दोस्त, थर्सडे होगा, ठीक है। अच्छा सुनील ने कहा थर्सडे होगा सर जी, वो गलत हो गया था, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आया आपको, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका आंसर अगर आपने बना लिया तो इसका मतलब आप अच्छे लेवल पर समझ गए। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ेंगे कैलेंडर रिपीट वाले क्वेश्चंस पे। 15 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में भले ही आप टाइम 20-30 सेकेंड ज़्यादा लेना, लेकिन सही आंसर बता देना। इफ अगर 12 अगस्त 2005 ये दिन था बच्चों संडे, आपको बताना है
4 मार्च 2001 कौन सा दिन था? 4 मार्च 2001 कौन सा दिन था? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आप लोग आंसर बना दो। बस ये वाला क्वेश्चन बता देगा कि आप लोग कितने अच्छे से इसको समझ गए हैं। 12 अगस्त 2005 संडे, तो 4 मार्च 2001 कौन सा दिन था? नहीं, इसमें फेब वाला बस इतना देखना होता है कि फेब आया कि नहीं आया। ठीक है, 29 फेब वो वाला देखना ही पड़ता है ना, 29 फेब को जब हम कंपेयर करते हैं। कोमल ने आंसर बनाया संडे। सुनील ने भी आंसर बनाया संडे। हिमानी ट्यूसडे और दिव्या ने भी ट्यूसडे बनाया, हिमानी ने ट्यूसडे बनाया। अच्छा, देखते हैं चलो अभी। चलो बच्चों, फिर इसका आंसर बना लेते हैं। देखो अब करना क्या है, अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा बच्चों कि हम 4 मार्च 2001 से 12 अगस्त 2005 पे जाएं या 12 अगस्त 2005 से 4 मार्च 2001 पे हैं, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मंथ वाला पार्ट अलग, ईयर वाला अलग, ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों मंथ वाला पार्ट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, मंथ वाला, ठीक है, तो मंथ वाले में मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों, 4 मार्च से 12 अगस्त पे जाऊँगा, 4 मार्च से 12 अगस्त पे जाऊँगा। ठीक है, 4 मार्च से जब मैं 12 अगस्त पर जाऊँगा तो बच्चों हमें क्या करना है, फाइनली जो डेज हैं उन्हें माइनस करना है, क्योंकि हमें बैक डेट में क्वेश्चन बताना है। तो बच्चों मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते हैं बच्चों 31 दिन, 31 में से 4 हो चुके, 27 बचे, और 27 में कितने ऑड डेज होंगे, 6। मार्च में हमें 6 ऑड डेज मिले। अप्रैल में कितने मिलेंगे, 2। मई में कितने मिलेंगे, 3। जून में कितने मिलेंगे, 2। जुलाई में कितने मिलेंगे, 3। और अगस्त में कितने तक आना है, 12 तक, तो 12 में कितने मिलेंगे, 5। सबका सम कर दो। ठीक है, तो बच्चों 2 + 2 4 + 3 7, ये तो 0 हो गया। 5 + 6 11, 11 + 3 कितना हुआ, 14, और 14 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 0। इस तरफ हमें कोई ऑड डे नहीं मिला। अब मंथ वाला पार्ट के बाद ईयर वाला पार्ट में कैलकुलेट कर रहा। 2001 से 5 पर जाना है, 1 से 5 पर जाना है। कितने साल हुए बच्चों, 1 से 5 पर जाएंगे तो 4 साल हुए, और 4 साल में कितने विषम दिन होंगे, 4। 4 साल में कितने विषम दिन हुए, 4। लीप ईयर 1 से 5 के बीच में केवल 2004 पड़ेगा, एक लीप ईयर पड़ा, 4 + 1 कितना हुआ, 5। तो बच्चों 5 विषम दिन इधर मिले और एक 0 इधर मिला, तो टोटल कितने विषम दिन मिले, 5। लेकिन अब क्या करना है, इनको माइनस, क्योंकि हमें बैक डेट में आना है। तो संडे से 5 माइनस कर दो या फिर इसमें 2 प्लस कर दो, संडे + 2 ट्यूसडे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ट्यूसडे बना दिए, वेरी गुड, बेहतरीन, उन बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ चुकी है। राकेश ने भी ट्यूसडे कहा, सुनील ने भी कहा ट्यूसडे, वेरी गुड, बेहतरीन। ठीक है, तो बच्चों होप के आप इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी आपसे पूछ ले, किसी भी तरह का, बैक डेट में पूछ ले, ठीक है, डेट चेंज कर दे, मंथ ईयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको आप ऐसे ही काउंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अभी क्वेश्चन लिखिए आप लोग 16 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा। Which year has the same calendar as 2001? Which year has the same calendar as 2001? वर्ष 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के जैसा होगा? वर्ष 2001 का कैलेंडर किस वर्ष के जैसा होगा? 4 ऑप्शन इसमें दिए गए बच्चों आपको। ऑप्शन ए इज 2005, 2006, 2007 एंड बच्चों 2008। ठीक है, ये इसके ऑप्शन हैं। 2001 का कैलेंडर इनमें से किसके जैसा होगा? क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, और 16 का आंसर 2019। 19 ऑप्शन में नहीं है, 19 ऑप्शन में नहीं है राकेश। दिव्यानी का 2007 के जैसा होगा। राकेश ने कहा डी 2008 के जैसा होगा। अच्छा 2007 के जैसा होगा। तो बच्चों देखो, ये कैलेंडर, इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसा कैलेंडर हम लोगों ने 2001 में यूज़ किया था, मीन्स जो 2001 का कैलेंडर अगर आप अपने फ़ोन में भी निकालें तो वही कैलेंडर जैसा 2001 का था तो इसी कैलेंडर को कट कॉपी पेस्ट किया गया होगा, या तो 2005 में, 6 में, 7 में या फिर 8 में। मीन्स जो कैलेंडर होते हैं ना, जो ईयर होते हैं बच्चों, कुछ साल बाद रिपीट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे बेसिक कंसेप्ट के कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, फिर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे। तो बच्चों बेसिक कंसेप्ट इसका ये है, जैसे इसने पूछा कि 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो बच्चों एक बात बताओ, जो सिंपल ईयर होता है, सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं बच्चों? 1। और जो लीप ईयर होता है बच्चों, उसमें कितने ऑड डेज होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता ही है। बच्चों एक और छोटे सा कंसेप्ट बताओ, जैसे आज का दिन ही मैं लेकर चलूँ, आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे है शायद, है ना? आज वेडनेसडे है, तो ये वेडनेसडे कितने दिन बाद आएगा? तो बच्चों वेडनेसडे ना फिर 7 दिन जब हो जाएंगे ना, 7 दिन बाद फिर से क्या होगा बच्चों? वेडनेसडे होगा। ठीक है, 7 डेज के बाद में, 7 डेज होने के बाद में क्या होगा बच्चों? फिर से वेडनेसडे होगा। आप लोग गिनकर भी देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे डे 7 दिन होने के बाद रिपीट होता है, 7 दिन ऑड होने के बाद रिपीट होता है, ऐसे ही बच्चों मंथ के बाद में भी तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो दिन बचते हैं। जैसे जनवरी है, उसमें 3 दिन बच जाते हैं। फरवरी में 1 या 2 दिन बचते हैं, 1 या 0 बचते हैं। और जिसमें 30 दिन होते हैं उनमें बच्चों 2 दिन बच जाते हैं। तो जो हमारे मंथ होते हैं उनके बाद में जो दिन बचते हैं, जब वो कलेक्ट होकर 7 हो जाते हैं ना, तो मंथ भी रिपीट हो जाता है। तो बच्चों डे 7 के बाद में रिपीट होता है, ऐसे मंथ भी 7 ऑड होने के बाद में रिपीट होते हैं। सिमिलरली ईयर भी रिपीट होता है, साल के बाद में 1 और 2 दिन बचते हैं, ये कलेक्ट होकर जब 7 हो जाते हैं तो ईयर रिपीट होता है। ऐसे ही बच्चों सेंचुरी भी रिपीट होता है। ठीक है, सेंचुरी जो 100, 200, 300, 400 ना, उनके बाद में जो दिन बचते हैं, जब वो कलेक्ट होकर 7 हो जाते हैं तो आपका सेंचुरी भी रिपीट होता है। ठीक है, कैसे होता है देखो, सबसे पहले पता करते हैं बेसिक कंसेप्ट, है ना, बेसिकली कैसे रिपीट होते हैं। बच्चों इसने कहा 2001 का कैलेंडर, 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अच्छा, आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा तो बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू था, है ना, वो अब ठीक हो चुका है। ठीक है, हाँ अभी ठीक होगा, नेटवर्क इश्यू था। ठीक है, तो उसी को हम बताने गए थे, तो अभी ठीक है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने ये बात पढ़ी कि जो सिंपल ईयर होता है, मतलब कोई भी ईयर होता है, 4 साल बाद नहीं 400 साल बाद रिपीट होता है कैलेंडर। ठीक है, और कुछ बच्चों को लगता है जैसे 2001 का 8 में होगा, तो 8 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2001 एक सिंपल ईयर है जिसमें 365 दिन है, और 2008 एक लीप ईयर है जिसमें 366 दिन है। तो सिंपल ईयर कभी भी लीप ईयर के जैसा नहीं होगा, और लीप ईयर सिंपल ईयर के जैसा नहीं होगा। कंप्लीट तो कभी रिपीट नहीं हो सकता, हाँ पार्शली रिपीट हो सकता है बच्चों, यानी पार्शली कहाँ तक रिपीट हो सकते हैं?
28 फरवरी तक कैलेंडर मैच कर सकता है। सिंपल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में 28 फरवरी तक मैच कर सकता है, उसके बाद कभी मैच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि लीप ईयर में फरवरी में 29वां दिन आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद का कैलेंडर कभी भी मैच नहीं होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन को कैसे बनाएं। तो बच्चों देखो 2001 का कैलेंडर, अब क्वेश्चन बनाते हैं। इसने कहा 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो बच्चों देखो बेसिक कंसेप्ट ये है, जैसे 2001 है तो एक सिंपल ईयर है, इसमें कितने ऑड डेज हुए, तो एक विषम दिन आया, ठीक है। सिंपल ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, एक। फिर आया बच्चों 2002 में भी कितने विषम दिन होंगे, एक। 2003 में भी कितने विषम दिन होंगे, एक। फिर आया बच्चों 2004, लेकिन 2004 क्या है बच्चों, लीप ईयर है। लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2। इसके बाद बच्चों 2005 आया, 2005 में भी विषम दिन हुआ, एक। और 2006 में भी विषम दिन हुआ, एक। देखो कितने विषम दिन हो गए, 1 2 3 2 5 6 और 1 7। जब हमने 2001 से गिनना शुरू किया बच्चों, 2001 से गिनना शुरू किया तो 2006 तक आते आते विषम दिन कितने हो गए बच्चों, 7। जैसे ही विषम दिन 7 होंगे उससे नेक्स्ट जो भी ईयर होगा, दोस्तों उसमें कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो 2006 के बाद कौन सा ईयर आया, 2007। तो यहाँ बच्चों आपका कैलेंडर रिपीट होगा, मीन 2001 का कैलेंडर 2007 के जैसा होगा। 2001 का कैलेंडर 2007 के जैसा था, आप अपने फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं। 2001 का कैलेंडर निकाल लो फ़ोन में, ठीक है, उसमें किसी भी डेट को दिन देख लो और फिर 2007 में जाकर उसी डेट को दिन देखोगे तो वही मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये कैलेंडर कट कॉपी पेस्ट ऐसे होता है। तो बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब मुझे कमेंट करके पहले बता दो, क्योंकि जो वीडियो थी आपकी थोड़ा सा वो बफर हो रही थी, तो कनेक्शन दोबारा रिस्टोर हुआ उसमें। अब मुझे नहीं पता आपको कितने कहाँ तक आपने पढ़ लिया था, कितना समझ में आया। इसमें ये पेज अभी यहीं पर है ना, स्क्रीन पर लिखा हुआ है जो भी कुछ है। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँ क्या चीज़ें, या जो लिखा हुआ है जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट। अच्छा, ये रेड वाला लिखा हुआ बता दूं, हिमानी ऐसा है कि हमने पूछा था कि भी 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2001 का कैलेंडर जैसे कुछ बच्चे बनाते हैं कि सर 4 साल बाद रिपीट होगा, है ना। तो 4 साल बाद रिपीट नहीं होता, कैलेंडर 400 साल बाद रिपीट होता है, 400 साल बाद। तो इसका मतलब 2001 का कैलेंडर 2401 के जैसा तो होगा, लेकिन 2005 के जैसा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि जो हमारा दिन होता है, जैसे दिन रिपीट होता है, आज वेंसडे है तो ये वेंसडे कब आएगा, 7 दिन होने के बाद। जब 7 दिन हो जाएंगे तो उससे नेक्स्ट डे फिर क्या होगा, वेंसडे होगा। इसी तरह से 2001 का कैलेंडर कुछ बच्चे 2008 में रिपीट कर देते हैं, तो जबकि 2001 क्या है, सिंपल ईयर। सिंपल ईयर मीन्स इसमें 365 दिन होते हैं। 2008 क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब इसमें 366 दिन। तो सिंपल ईयर का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर के जैसा नहीं होता है, सिंपल ईयर कभी भी लीप ईयर जैसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि इनमें दिन ही सिमिलर नहीं होते, इसलिए कैलेंडर सिमिलर नहीं होते। अच्छा, अभी हमने रिपीट किया था, ठीक है। अब इसके बाद में जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है उसको भी रिपीट कर देते हैं। ब्लू वाला पेन से हमने ऐसे लिखा हुआ है, ये बताया था आपको कि 2001 देखो बच्चों क्या है, सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, एक विषम दिन होता है, ठीक है। तो 2001 में एक एक्स्ट्रा डे था, 2002 में एक, 2003 में एक, 2004 लीप ईयर है, लीप ईयर में आपको पता है 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, 2005 में एक, 2006 में एक। तो सबको जब हमने कलेक्ट किया कितने हो गए, 1 2 3 2 5 6 7 हो गए। तो बच्चों जैसे ही ऑड डेज 7 होंगे उससे जो नेक्स्ट ईयर होगा, जो भी उसके अगला साल होगा, उसमें कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2001 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ बच्चों, 2007 में रिपीट हुआ, ठीक है। अब बताओ इतनी बात समझ में आई। ये बच्चों हमारा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक, ठीक है। इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी होती है, हम ट्रिक की बात आज ही की क्लास में करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले, उस ट्रिक को बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी बेसिक मेथड से देना है, फिर हम ट्रिक की बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। सर ये 7 ऐड वाला बता दो सर, इसमें डाउट है। देखो राकेश, 7 के बाद क्यों रिपीट होता है, देखो जैसे आज वेंसडे है, ठीक है, तो एक दिन तो ये हो गया।
फिर कल का दिन आएगा क्या, थर्सडे, ठीक है। फिर एक दिन ये हुआ, फिर क्या आएगा दोस्त, फ्राइडे, एक दिन ये हुआ, फिर सैटरडे आएगा, फिर एक दिन ये हुआ, फिर संडे आएगा, फिर एक दिन ये हुआ, फिर मंडे आएगा, फिर एक दिन ये हुआ, फिर ट्यूसडे आएगा, फिर एक दिन ये हुआ। तो जब हमने, अगर मैं ये पूछूं कि जो वेडनेसडे है, अगर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि ये जो भाई वेडनेसडे है ये कब रिपीट होगा, वेडनेसडे कब रिपीट होगा, तो आप कहेंगे एक दिन ये हो गया, ठीक है। फिर 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जब आप वेडनेसडे से गिनना शुरू करते हैं, वेडनेसडे से, तो देखो कितने दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 7 है ना, 7 डेज हो गए। तो 7 दिन ऑड होने के बाद जैसे 7 ऑड हुए तो बच्चों इससे नेक्स्ट कौन सा डे है, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो वेडनेसडे आया। तो वेडनेसडे अगर आप देखते हैं तो कितने दिन बाद रिपीट हुआ, तो ये कितने, 7 ऑड होने के बाद में रिपीट हुआ, 7 ऑड होने के बाद में। आप देखो बिल्कुल यही कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई किया फिर, कि जैसे वेडनेसडे को एक माना था, 2001 में भी तो एक दिन होता है, उसको एक मान लिया, फिर 2002 में एक, 3 में एक, 4 में 2, 5 में एक, 6 में एक, तो ये कलेक्ट होकर कितने हो गए, 7। जैसे यहाँ 7 हुए थे, तो हमने कहा जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट है उसमें डे रिपीट होता है, तो ऐसे नेक्स्ट में क्या होगा, ईयर रिपीट होगा 2007 में। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ, तो हम आगे बढ़े। एक क्वेश्चन आपको फिर आंसर देना है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 ये है। आपको सिंपल ये बताना है मुझे कि जो 2011 का कैलेंडर था, 2011 का जो कैलेंडर हमने 2011 में यूज़ किया था, वो कैलेंडर अब हम आगे कौन से ईयर में यूज़ करेंगे। 2011 का कैलेंडर कब यूज हुआ आगे, जैसा कैलेंडर 2011 का था ऐसा ही कैलेंडर कौन से ईयर का हुआ। राकेश ने आंसर दिया 2029, 2029 में। दिव्या ने आंसर दिया 2022 में। कोमल ने 2022 आंसर दिया। हिमानी ने 18 में। अच्छा, राकेश ने आंसर बताया 2022 में। ठीक है, चलो अब आंसर बना लेते हैं बच्चों। अगर सपोज करो हम मेथड से बनाएं, बिना ट्रिक के, बेसिक कंसेप्ट से, तो बच्चों कैसे बनाओगे आप। तो बच्चों ऐसे ही तो बनाएंगे फिर हम एक एक दिन देखकर। जैसे कि भाई 2011 है तो 2011 में कितने ऑड डेज होंगे। 2011 में बच्चों एक विषम दिन हो गया। 11 में कितने हुए, एक। फिर आएगा 2012। 2012 क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर है तो इसमें दो विषम दिन हो गए। फिर 2013 आया, इसमें एक। फिर 2014 आया, इसमें एक। फिर 2015 आया, इसमें एक। बच्चों यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं तो कितने हो गए, 1 + 2 3, 3 6। यहाँ तक देखा तो 6 हुए। और 6 दिन बाद तो डे रिपीट होता नहीं भाई। 6 दिन बाद, आज वेडनेसडे तो 6 दिन बाद थोड़ी आएगा, तो भाई 6 दिन बाद तो डे रिपीट होता नहीं, तो कैलेंडर रिपीट नहीं हुआ। फिर हम आगे बढ़े तो कौन सा ईयर आएगा, 2016 आएगा। 2016 तो लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसमें दो विषम दिन हुए। भाई जब हम 15 तक गिनते हैं तो 6 विषम दिन आए। जब हमने 16 को कंसीडर कर लिया तो विषम दिन डायरेक्ट 8 हो गए। तो 8 दिन बाद भी डे नहीं रिपीट होता। तो अब हमें बच्चों तब तक बढ़ना होगा जब तक 14 ना आ जाए, या तो 7 आए। 7 नहीं आएगा तो 14 आना चाहिए। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो 2017 में आ गए एक विषम दिन। 18 में भी बच्चों एक, 19 में भी एक हुआ। फिर 2020 आ गया। 2020 लीप ईयर पड़ा तो इसमें दो विषम दिन। फिर 2021 आ गया, इसमें देखो एक। तो 8 तो यहाँ तक हो गए थे, 16 तक देखो 8 यहाँ तक हो गए थे। इसके बाद गिना तो 9, 10, 11, 2 13 और 1 14। तो बच्चों जब हमने 2011 से गिनना शुरू किया तो 2021 में आकर हमारे कितने विषम दिन हो गए, 14। और 14 पर तो कैलेंडर रिपीट होगा। तो 2011 का कैलेंडर बच्चों किसके जैसा हुआ, अब जो नेक्स्ट ईयर होगा उसी में रिपीट हो जाएगा। जब भी ऑड डेज 7 या 14 हो जाएंगे उससे अगले साल में रिपीट होगा, मीन 2022 के जैसा होगा। ठीक है, तो 2011 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ बच्चों, 2022 में। जिस डेट को जो दिन 2011 में था उसी डेट को वही दिन 2022 में भी था। ठीक है, कुछ पढ़ लो बैठ के भाई, हैं बैठ जाओ इधर।
तो अब बच्चों हम ये पढ़ेंगे, देखो अगर हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो ये तो बहुत लेंदी हुआ, ये तो बेसिक कंसेप्ट हुआ किसी भी क्वेश्चन को करने का। लेकिन अब बच्चों हम बात करेंगे ट्रिक की, है ना, कि इसके लिए ट्रिक क्या है। सर इतने टाइम में तो बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो अब डायरेक्ट बच्चों हम ट्रिक की बात करेंगे। तो ट्रिक के लिए बच्चों आते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे, और डायरेक्टली 2 सेकंड 5 सेकंड में कैसे बताएंगे कैलेंडर रिपीट कब होता है ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों ईयर 2 तरह के होते हैं, एक होता है बच्चों हमारा सिंपल ईयर, ठीक है, एक हमारा सिंपल ईयर होता है। सिंपल ईयर का मतलब जानते हो ना हिंदी में, साधारण वर्ष। सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं बच्चों? सिंपल ईयर में आप जानते हो 365 दिन होते हैं, ठीक है, 365 दिन। और इसमें बच्चों 1 ऑड डे होता है, एक विषम दिन होता है, ठीक है। हम सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं जिसमें 365 दिन होते हैं। तो बच्चों सिंपल ईयर का जो कैलेंडर होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, सिंपल ईयर में जिसमें 365 दिन होते हैं, कोई भी सिंपल ईयर कैलेंडर, कोई भी सिंपल ईयर कैलेंडर, कोई भी सिंपल ईयर कैलेंडर बच्चों या तो 6 साल बाद रिपीट होता है या फिर बच्चों 11 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है। कोई भी सिंपल ईयर कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होता है या फिर बच्चों 11 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो ईयर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंपल ईयर और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? लीप ईयर। दूसरा कौन सा होता है? लीप ईयर। लीप ईयर मीन जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो जो लीप ईयर कैलेंडर होता है बच्चों ये फिक्स 28 साल बाद रिपीट होता है। ये कब रिपीट होता है? फिक्स 28 साल बाद रिपीट होता है, ठीक है। तो सिंपल ईयर कैलेंडर कब रिपीट होता है बच्चों? या तो 6 साल बाद या फिर 11 साल बाद। और लीप ईयर कैलेंडर कब रिपीट होता है बच्चों? लीप ईयर कैलेंडर फिक्स 28 साल बाद होता है। तो अब बात ये आती है कि लीप ईयर कैलेंडर बताने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे आपसे 2004 पूछे, 8 पूछे, 12 पूछे, जो भी लीप ईयर होते हैं जिनमें 366 दिन होते हैं वो तो 28 साल बाद रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है कि जो सिंपल ईयर कैलेंडर होते हैं मीन जिसमें 365 दिन होते हैं, इनका कुछ फिक्स नहीं है। ये 6 साल बाद भी हो जाते हैं, कभी 11 साल बाद भी हो जाते हैं। तो अब ये कैसे पता चलेगा कब 6 साल बाद और कब 11 साल बाद? तो बच्चों देखो एक सिंपल सी बात है, अगर किसी भी सिंपल ईयर कैलेंडर से पहले मीन्स अगर किसी भी सिंपल ईयर से पहले, सिंपल ईयर कैलेंडर से पहले, 2 बातें याद रखना। सिंपल ईयर कैलेंडर से पहले जो प्रीवियस ईयर होता है बच्चों, अगर उससे पिछला साल कभी भी आपको लीप ईयर दिखे, लीप ईयर, उससे पिछला साल क्या हो? लीप ईयर, तो कैलेंडर ना 6 साल बाद रिपीट होता है। और बच्चों अगर इससे पिछला साल सिंपल ईयर होगा तो कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा। सिंपल ईयर कैलेंडर, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर सिंपल ईयर मिल जाए तो कैलेंडर बच्चों 11 साल बाद रिपीट होगा। तो सिंपल ईयर कैलेंडर 6 साल बाद भी रिपीट होता है, 11 साल बाद भी रिपीट होता है, 6 साल बाद भी, 11 साल बाद भी। कब 6 साल बाद? अगर सिंपल ईयर से पहले जिस साल में 365 दिन होते हैं उससे पिछले साल पर डिपेंड करता है कि कब रिपीट होगा, ठीक है। उससे जो पिछला साल होता है वो आपको बताता है कि ये ईयर कब रिपीट होगा। पिछला साल या तो लीप ईयर होगा या सिंपल ईयर होगा। अगर पिछला साल लीप ईयर है तो 6 साल बाद और पिछला साल सिंपल ईयर है तो 11 साल बाद। देखो अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे बच्चों, अगर आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था 2001 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2001 से पिछला साल कौन सा था? 2000, और 2000 क्या था बच्चों? लीप ईयर। तो ये कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट? 1 + 7, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी था। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया 2011 के कब रिपीट होगा। तो 2011 से पहले क्या था? 2010, ये तो सिंपल ईयर है, तो कितने साल बाद रिपीट हुआ? 11 मीन्स 2022 में, ठीक है। तो अब आपके सामने बच्चों 2 चीजें हैं कि आप सिंपल ईयर कैलेंडर भी बता सकते हो कितने साल बाद रिपीट होगा, और लीप ईयर में तो कुछ करना ही नहीं, ये तो बिल्कुल आसान होता है। लीप ईयर में तो कुछ ही नहीं करना, 28 साल बाद होता है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, इनके आंसर आप लोगों को बच्चों बनाकर मुझे बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा यही था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2001, क्वेश्चन नंबर 2 मैं दे रहा हूँ आपको 2002, क्वेश्चन नंबर 3 2003, क्वेश्चन नंबर 4 2004। ये कैलेंडर्स आपको बताने हैं कि कब रिपीट होंगे, है ना, कौन सी ईयर में रिपीट होंगे। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते, अब और क्वेश्चंस आपके ये रहे। क्वेश्चन नंबर 5 2005, क्वेश्चन नंबर 6
2006 का कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 7 2007 का कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 8 2008 का कैलेंडर। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन 2000 से ही हो, कोई भी सेंचुरी रह सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ ले 1915 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ। आपसे पूछ ले 1807 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ। आपसे ये भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है 1712 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपसे पूछ ले 1605 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 1532 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 1414 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 1321 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ। तो कोई भी सेंचुरी हो सकती है बच्चों, कोई भी सेंचुरी, कोई भी ईयर आपसे पूछ सकता है वो कब रिपीट हुआ। तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रा बना दो। मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया है, आंसर बना दो। हिमानी तोमर, सर कंफ्यूजन हो गया था, अब क्लियर हो गया। ओके गुड, बनाओ बच्चों। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चंस बना लिए तो आप आंसर आराम से बना लोगे। चलो पहले मुझे ना पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर बना दो, फर्स्ट 4 के आंसर बता दो, फर्स्ट 4 के। ठीक है, फर्स्ट 4 के लिख दो, 4-4 के स्लॉट में हम बनाएंगे। पहले 4 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में लिख दो। सेकंड का 2013, थर्ड का 2014, फोर्थ का 2032, फिफ्थ का 2011, सिक्स्थ का 2017, सेवन्थ का 2018, एट्थ का 2036। गुड, दिव्या ने आंसर बना दिए। राकेश के आंसर 2013, 14, 32। फिर उसके बाद फिफ्थ का आंसर अलग आ रहा है आप लोगों का, है ना। फिफ्थ का आंसर दिव्या ने बनाया 2011, जबकि राकेश ने बनाया 2012। 6 का सिमिलर है, 7 का भी सिमिलर है। ठीक है, तो चलो पहले 4 देखो। 2001 का कैलेंडर, 2001 बच्चों 2001 का कैलेंडर या तो 6 साल बाद रिपीट होगा या 11, पिछला साल बताएगा ये। तो 2001 से पहले क्या था, लीप ईयर। अगर पिछला साल लीप ईयर है तो कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है। 2007 में रिपीट हुआ। ठीक है, इसके बाद 2012 की बात कर, 2002 की बात करते हैं। 2002 से पहले क्या था, 2002 से पहले 2001 सिंपल ईयर था तो 11 साल बाद, मीन्स 2013 में। 3 से पहले क्या है, सिंपल ईयर है तो ये भी 11 साल बाद, मीन्स 2014 में। अब बात आती है 2004 की, तो ये जो 2004 है, 2004 तो खुद ही लीप ईयर है। और जो लीप ईयर होते हैं वो कितने साल बाद रिपीट होते हैं, वो फिक्स 28 साल बाद रिपीट होते हैं। तो 4 में बस 28 जोड़ दो, 4 + 28 2032 में रिपीट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर देखो, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 5 से पहले तो 4 था, 4 क्या है, लीप ईयर, तो 6 साल बाद होगा, मीन्स 2011 में। 6 कब रिपीट होगा, 11 साल बाद, 2006 + 11 17। 2007 कब होगा, 11 साल बाद, क्योंकि इनसे पहले क्या है, सिंपल ईयर है, तो 2018 में। ठीक है, 2008 क्या आ गया बच्चों, 2008 तो लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर है तो बच्चों 28 साल बाद, 8 + 28 कितना हो, 2036 में रिपीट होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 1915 से पहले क्या था, 1915 से पहले सर 1914 था, जो कि एक सिंपल ईयर है, तो कितने साल बाद, 11 साल बाद। 15 + 11 कितना हो, 26, 1926 में रिपीट होगा। 1807 का कैलेंडर कैसा था, 1807 से पहले क्या था, 1806 सिंपल ईयर था, तो 11 साल बाद, मीन्स 1818 में रिपीट हुआ। 1712 क्या है बच्चों, 1712 तो खुद ही में लीप ईयर है। और जो लीप ईयर होते हैं वो कितने साल बाद रिपीट होते हैं, 28 साल बाद। 12 + 28 40, 1740 में रिपीट हुआ। ठीक है, इसके बाद देखो आगे बढ़ो। 1605 ये या तो 6 साल बाद हो गया, 11। 5 से पहले क्या था, 4 लीप ईयर होता है तो 6 साल बाद, 5 + 6 11, 1611 में रिपीट हुआ। 1532 क्या है, लीप ईयर। और जो लीप ईयर होते हैं कितने साल बाद रिपीट होते हैं बच्चों, वो 28 साल बाद रिपीट होते हैं।
ठीक है। 28 प्लस 32 कितना हुआ 1500, 1500 तो यही आ गया, ठीक है। 1500 तो ये रहेगा, 8 प्लस 2 10, 0 और 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6, 1560 में रिपीट हुआ, ठीक। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर 1414 बताना है। 1414 से पहले क्या था 1413 था, 1413 क्या था सिंपल ईयर, सिंपल ईयर तो 11 साल बाद। 1414 प्लस 1400 कितना हो गया 25, 1425। और 1321 कब रिपीट हुआ, 1321 से पहले 1320 था, लीप ईयर था तो 6 साल बाद, मीन्स 1327 में, ठीक है। ये आपके आंसर्स हुए। बताओ किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो तो। कितने सेकंड लगे इतने सारे क्वेश्चंस बनाने में, आपको 2 सेकंड 5 सेकंड लगते हैं। अब जिनका आंसर मैच नहीं करा हो किसी भी क्वेश्चन में 15 तक, तो वो पूछ लो, है ना। अगर किसी बच्चे का आंसर मैच नहीं कर रहा है और उसे समझ में नहीं आया है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो बच्चों वो पूछ लो, ठीक है। बाकी ये सिंपल सा एक लॉजिक था कि कैसे कैलेंडर रिपीट होता है, इस तरह से रिपीट होता है। सर अगर कोई सेंचुरी ईयर हो तो काजल सॉरी कोमल, अगर कोई सेंचुरी ईयर हो तो आपको क्या करना होता है बच्चों, जो बेसिक मेथड है ना उससे बनाना होता है। पता है क्यों, क्योंकि ये ट्रिक ना फेल भी हो जाती है। ये ट्रिक कहाँ फेल होती है अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो ट्रिक है बच्चों एक कंडीशन में फेल हो जाती है, और जिस कंडीशन में फेल होगी तो क्या करना है। मुझे पहले इतना बताओ, ये बेसिक बात समझ में आई, ठीक है। ये हुए वो केस जो आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में वो ट्रिकी आते हैं, लेकिन जैसे आपके मान लो कलीग दोस्त वगैरह पढ़ रहे होंगे कहीं, तो कुछ टीचर बता देते हैं कि भाई ये ऐसे क्वेश्चन देंगे वो जानबूझ के जहाँ पे ये ट्रिक फेल हो जाएगी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ट्रिक एक जगह फेल होती है, अगर फेल हो जाए तो क्या करना होता है, ठीक है। तो आगे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं अगर ये ट्रिक फेल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन में बता देता हूँ। एक ये क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है बच्चों 1897 का कैलेंडर आगे कब रिपीट होगा, 1897 का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा 1997 का कैलेंडर आपको बताना है कब रिपीट होगा, ठीक है। 1897 और 1997, ठीक। तो चलो मैं इन क्वेश्चंस को करा रहा हूँ, देखो क्या प्रॉब्लम आएगी आपके सामने ये बता देता हूँ। देखो बच्चों, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1897 और 1997 दोनों ही क्या है सिंपल ईयर हैं, इतना तो आपको पता है सिंपल ईयर है। और सिंपल ईयर है तो या तो 6 साल बाद रिपीट होंगे या 11 साल बाद, इतना भी आपको पता चल गया, तो 6 साल बाद या 11 साल बाद। तो बच्चों अगर इनमें 6 या 11 प्लस किया जाए, आप 6 भी प्लस करोगे तब भी सेंचुरी चेंज हो जाएगी। तो बच्चों सेंचुरी चेंज होगी कि नहीं, अगर हम 6 भी प्लस करें तो 1897 में 6 प्लस करें तो 1900 में पहुंच जाएंगे, और यहाँ इसमें करेंगे तो 2000 में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों जब सेंचुरी चेंज होती है, जब आपकी ना सेंचुरी चेंज होती है, सेंचुरी जब चेंज होती है, अगर आपकी सेंचुरी चेंज हो जाए तो बच्चों इस कंडीशन में ये ट्रिक एक जगह फेल हो जाती है। अगर आपकी सेंचुरी चेंज हो रही है और जो नेक्स्ट जिस सेंचुरी में आप जा रहे हो अगर वो लीप ईयर है, अगर नेक्स्ट सेंचुरी जिसमें आप जा रहे हो वो लीप ईयर है, तो आपकी जो ट्रिक है वो पास है ना। ट्रिक में कोई चेंज नहीं होता, ट्रिक आपकी ऐसी की ऐसी ही अप्लाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर जिस सेंचुरी से आप जा रहे हो और वो नेक्स्ट सेंचुरी जिसमें एंटर कर रहे हो वो सिंपल ईयर पड़ जाए, वो सिंपल ईयर पड़ जाए, सिंपल ईयर, तो बच्चों आपकी ये ट्रिक ना फेल हो जाती है, ठीक है। ये ट्रिक आपकी फेल हो जाती है। क्यों फेल हो जाती है, देखो कारण समझा देते हैं। 1997 का कैलेंडर, 1897 का कैलेंडर, अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट ये कर दिया ना 6 प्लस करके आंसर बना दिया, क्योंकि 97 में आप क्या करोगे, 97 से पहले क्या था 96 लीप ईयर था, तो आप 6 प्लस कर दोगे डायरेक्ट कि पिछला साल लीप ईयर है तो 6 प्लस करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ पर सही रहेगा। क्यों, क्योंकि कारण यही है, देखो 1997 से जब आगे बढ़ोगे
तो बच्चों इसमें डायरेक्ट आप 6 प्लस कर सकते हो। 1997 प्लस 6 कितना आएगा 2003, ये आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर 6 प्लस कर दोगे तो 1903 आएगा, ये गलत आएगा। क्यों? अंतर यही है। अब करके दिखाते हैं। बेसिक मेथड से अगर बनाओगे तो 1897 सिंपल ईयर है, एक ऑड डेज, फिर क्या आ जाएगा 1898 आ जाएगा, 1898 इसमें भी एक विषम दिन, फिर 1899 आएगा 1 ऑड डे, फिर 1900 आएगा। अब 1900 बच्चों क्या है, 1900 आपको पता है सेंचुरी और ये 400 के मल्टीपल में नहीं है, तो सिंपल ईयर पढ़ा। 1900 क्या पढ़ गया बच्चों, सिंपल ईयर पढ़ा, सिंपल ईयर। ठीक है, सिंपल ईयर हो तो 1 ऑड डे। इसके बाद क्या आएगा बच्चों 1901, इसमें भी एक विषम दिन, फिर 1902 आया, इसमें भी एक विषम दिन। कितने विषम दिन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हुए, 7 से पहले रिपीट नहीं होगा। फिर 1903 आ गया, इसमें भी एक विषम दिन। तो बच्चों यहाँ से जब आपने इनको कलेक्ट किया तो ऑड डेज तो 7 हो गए, 7 होने पे रिपीट होना चाहिए, नेक्स्ट में रिपीट होता है, आपको पता है नेक्स्ट में रिपीट होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट क्या आ गया 1904 आ गया, और 1904 क्या पड़ गया लीप ईयर। और आपको पता है सिंपल ईयर लीप ईयर के जैसा नहीं हो सकता, सिंपल ईयर लीप ईयर के जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन। तो सिंपल ईयर लीप ईयर में रिपीट होगा नहीं, क्योंकि 29 फरवरी इसमें एक एक्स्ट्रा डे आ गया, और एक्स्ट्रा डे आया तो उसके बाद वाला कैलेंडर मैच नहीं होगा, ये केवल पार्सली मैच हो सकता है 28 फरवरी तक। अब आपके माइंड में आया कि अब कैसे बनाएं, तो बच्चों अब और आगे बनाओ, और आगे बनाओगे तब तक बनाओगे जब तक आपके जो ऑड डेज हैं वो 7 के मल्टीपल में ना आ जाए। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बच्चों 1904 में 2 विषम दिन ले लोगे, फिर 1905 आएगा एक विषम दिन, 1906 में भी एक विषम दिन, 1907 में एक विषम दिन। कितने हो गए 7 के बाद 7 प्लस 2 9 10 11 12। फिर आएगा 1908, 1908 में 2 विषम दिन। कितने हुए देखो 7 के बाद 7 ये हुए यहाँ तक, इसके बाद 2 9 10 11 12 और 2 14। तो यहाँ तक बच्चों कितने ऑड डेज हो गए 14 हो गए। तो जब ऑड डेज 14 हो गए, 14 हो गए तो अब आपका कैलेंडर रिपीट होगा। 1908 के बाद नेक्स्ट ईयर कौन सा आया, नेक्स्ट ईयर कौन सा आया बच्चों, नेक्स्ट ईयर आया 1909। तो 1909 में कैलेंडर रिपीट हुआ, 1909 में। तो जो बच्चे डायरेक्ट ट्रिक से यहाँ आंसर दे रहे थे वो ट्रिक यहाँ पर हो गई बच्चों फेल, है ना। यहाँ पर आपकी ट्रिक हो गई क्या फेल। क्यों फेल हुई, क्योंकि 1800 से हम कौन सी सेंचुरी में जा रहे हैं बच्चों, हम 1900 में जा रहे हैं, और 1900 क्या पड़ गई बच्चों सिंपल ईयर पड़ गई। तो जब भी आपकी जिस सेंचुरी में आप एंटर करते हो अगर वो सिंपल ईयर पड़ी तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी फेल। जबकि देखो यहाँ नहीं फेल होगी, यहाँ फेल नहीं होगी। इसको मैं करके भी दिखा देता आपको, देखो करके दिखा देता हूँ। अगर आप बेसिक मेथड से भी करते तो इसमें आंसर 2003 ही आपका आएगा। कैसे आएगा देखो, उन्नीस में एक विषम दिन, फिर आएगा बच्चों 1998 में एक विषम दिन, 1999 में भी एक, फिर क्या आएगा बच्चों 2000। अब ये जो 2000 है सेंचुरी चेंज हो गई, और ये 2000 सेंचुरी कौन सी है बच्चों, ये तो एक लीप ईयर सेंचुरी है ना, लीप ईयर है। तो कितने विषम दिन आए 2 विषम दिन आ गए। इसके बाद आओगे बच्चों 2001 में एक विषम दिन, फिर 2002 में एक विषम दिन। कितने ऑड डेज हो गए 1 2 3 2 5 6 7, यहाँ से यहाँ तक कितने ऑड डेज हो गए बच्चों 7। 7 के बाद क्या होगा कैलेंडर रिपीट होगा, नेक्स्ट ईयर में रिपीट होगा। तो 2002 के बाद क्या है बच्चों 2003। तो देखो यहाँ 2003 में रिपीट हुआ। तो 1997 प्लस 6 कितना हुआ 2003। तो यहाँ तो आपका कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट हुआ, यहाँ तो आपका कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट हुआ। तो आपकी जो ट्रिक है, जो आपकी ट्रिक है वो पास हुई, है ना। ट्रिक तो पास हो गई। तो बच्चों ट्रिक पास होने और फेल होना किस बात पर डिपेंड करता है कि जिस सेंचुरी में आप आ रहे हो सेंचुरी पर। अगर आप किसी भी सेंचुरी में एंट्री कर रहे हो, यहाँ देखो 1900 से आप किस में एंट्री कर रहे थे, 1900 से आप 2000 में एंट्री कर रहे हो, और 2000 क्या है बच्चों लीप ईयर है, लीप ईयर है। तो आपकी ट्रिक क्या हो जाएगी बच्चों पास हो जाएगी। ठीक है, फिर वही कंसेप्ट रहेगा। लेकिन अगर आप 1800 से 1900 में आ रहे हो तो 1900 सिंपल ईयर है, तो यहाँ ट्रिक फेल होगी। और जहाँ ट्रिक फेल होती है वहाँ कोई ट्रिक काम नहीं करती, तो वहाँ ऑड डेज किससे बेसिक कंसेप्ट से ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक बच्चों समझ में आई आपको बात, ये दोनों बातें समझ में आई बच्चों, कब ट्रिक फेल होगी कब नहीं होगी। देखो और एग्जांपल देता हूँ कहाँ ट्रिक फेल हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर आप 1700 से 1800 में आओगे, 1700 से 1800 में, तो यहाँ ट्रिक आपकी फेल हो जाएगी। क्यों 1800 क्या है सिंपल ईयर। लेकिन अगर आप बच्चों 1900 से
1900 से 2000 में आओगे तो ट्रिक पास रहेगी, ठीक है, यहाँ पास रहेगी, यहाँ फेल हो जाएगी। इसी तरह से और एग्जाम्पल देखो, आप 1500 से 1600 में आ जाओ तो ये ट्रिक क्या होगी, पास, क्योंकि ये सेंचुरी क्या है, लीप ईयर है। इसी तरह से आप 1400 से, अगर बच्चों 1500 में आओगे, 1400 से 1500 में आओगे, सिंपल ईयर में आ रहे हो सेंचुरी चेंज करके, तो ये फेल हो जाएगी। तो बस इतना सी बात है, इतनी सी बात है। हालांकि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, वो ना सब ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, ट्रिकी, लेकिन अगर ट्रिक फेल भी हो जाए तब भी आप क्वेश्चंस के आंसर ऐसे बना सकते हो। तो चिंता की, डरने की कोई बात नहीं है। कोई समस्या है तो बता दो, ठीक है। इस वीडियो को बाद में, ये जो 5-10 मिनट की वीडियो बाद में, इसे बाद में एक बार और देख लेना, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा हो तो वो आप लोग पूछ लेना। अब मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे कमेंट में लिखकर बता दो किसी को, कोई भी बच्चे को डाउट हो तो। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बता दो। अच्छा, हिमानी तो अमर, नो डाउट, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर कोमल, जहाँ ट्रिक फेल है क्या हम वहाँ 6 की जगह 11 ऐड कर सकते हैं? नहीं कोमल, ऐसा नहीं कर सकते। हमें लगता है ऐसा, है ना, हमें लगता है। देखो क्यों नहीं कर सकते, मैं एक एग्जांपल दे दूं क्यों नहीं कर सकते। सपोज करो 1897 की जगह, देखो मैं यहीं पर बता दूं या नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, देखो, है ना। तो हमें लगता है कई बार ऐसा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। देखो मैंने ले लिया, सपोज करो 1899 ले लिया, ठीक है। इसमें हमने ये 1 ऑड डे हुआ इसमें, फिर 1900 आ गया, 1900 में भी एक हुआ, फिर इसके बाद क्या आएगा 1901, इसमें भी एक, 1902 में भी एक, 1903 में भी एक, और 1904 में कितने हुए, 1904 में कितने हुए, 2। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 2 7। यहाँ से यहाँ तक कितने ऑड डेज हो गए, 7 हो गए। 7 के बाद नेक्स्ट में क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या होगी, रिपीट हो जाएगी। रिपीट होगी तो कितना आ गया, 1905। तो 1905 में रिपीट हो गया, तो ये 6 साल बाद ही रिपीट हुआ, ठीक है। तो ये कब हुआ, 6 साल बाद। 1999 प्लस 6 कितना हुआ, 1899 प्लस 6 कितना हुआ, 5। तो बच्चों जब सेंचुरी चेंज होती है, देखो 1800 से कितने में आ गए, 1800 से कितने में आ गए, 1900 में आए। तो यहाँ ट्रिक क्या हो गई, फेल हो गई। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 6 की जगह क्या करते हैं, वो 11 प्लस करने की सोचते हैं, 11। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। डिपेंड करता है कि ऑड डेज 7 के मल्टीपल में आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है। तो देखो कोमल, यहाँ पे ट्रिक पास हुई, जबकि 1899 की जगह जब हमने 1897 लिया था तो ट्रिक फेल हो गई। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आप ऐसे सेंचुरी में जा रहे हो जो सिंपल ईयर पड़ता है, वहां पर ट्रिक मत अप्लाई करना। वहां पर आप क्या करोगे बच्चों, वहां पर आप ऑड डेज गिनकर बनाओगे, क्योंकि वो ट्रिक अप्लाई हो भी सकती है। देखो यहाँ हुई और वहां पर नहीं हो रही थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑड डेज गिनने पड़ेंगे। अब बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, अब किसी को कोई डाउट है तो बता दो। देख नहीं रहे, कमेंट ही देख रहे। राकेश, नो डाउट सर। दिव्या, क्लियर, ओके ओके। बंद हो गया तो बच्चों ठीक है, आज की क्लास में हमारा टाइप 3 फिनिश हुआ। अब इससे रिलेटेड बस 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 4 शुरू करेंगे, ठीक है। तो बच्चों कमेंट जो लेपी था वो जैसे भी ये बंद हो गया है, तो मुझे आपके कमेंट नहीं दिख रहे, तो हमारा काम तो हो ही गया फाइनली। वैसे भी आज हमारा टाइप 3 कंप्लीट हुआ, कल टाइप 4 शुरू करेंगे, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, वो आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, सब खैर।